हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हमें स्टडी करना है डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ब्रॉडर मीनिंग को समझने से पहले हम एक नजर डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट पर भी देखते हैं। वर्ल्ड में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी डेवलप हुई थी वो उसका रूप किस तरह का था एंड आज जो डेमोक्रेसी हमारे सामने है उसका रूप किस तरह से है। वर्ल्ड में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड आज जो डेमोक्रेसी का जो फॉर्म है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है एंड ये कहां पर होती है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है जिसमें सभी लोग मिलके डायरेक्ट डिसीजन ले लेते हैं, यानी कि ये एक स्मॉल देश के अंदर होगी जहां पॉपुलेशन कम होती है। तो वहां पे क्या होगा, जब कोई देश छोटा है ना तो वहां पे सभी लोग बैठ जाएंगे एंड सब लोग मिलकर किसी डिसीजन को ले सकते हैं। इस डेमोक्रेसी को हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन क्या होता है जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इस देश में सभी लोग मिलकर बैठ नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने डेमोक्रेसी के दूसरे फॉर्म को अपनाया जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है, तो आपका आंसर होगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका साइज बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि वास्ट पॉपुलेशन है। एंड हमारे देश का जो साइज है वो साइज भी कैसे बहुत बड़ा साइज है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इंडिया का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी वजह से हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी सफल नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या किया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज कर लिया। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज करने का रीजन क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, पहली चीज तो ये कि इतने बड़े देश में पूरी पॉपुलेशन को साथ बिठाना पॉसिबल नहीं है। तो ये पहली चीज तो ये कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमने अपने देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब लोग यहाँ साथ बैठ सके। हमारे देश में पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम एक साथ में बिठा नहीं सकते हैं, तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एक साथ बिठा दिया तो क्या हम उनके व्यूज को जान पाएंगे? हम उनके व्यूज को जान नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है कि लोगों के पास में इतना समय नहीं होगा कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बैठ सकें, क्योंकि लोगों को अपना काम करना है, किसी लोगों को स्टडी करना है, किसी लोगों को अपना बिजनेस करना है, किसी को कुछ और काम करना है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हो सकता है कि उन लोगों के पास में वो स्किल ना हो जो उस डिसीजन को लेने के लिए चाहिए। तो लोगों के पास में एक तो समय नहीं है, दूसरा उनके पास में उस स्किल का होना ये पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता। तो हम उस डिसीजन को कैसे ले सकते हैं? अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम साथ बिठाकर एक एक पर्सन से उसकी ओपिनियन पूछेंगे, उसकी राय पूछेंगे, तो एक साल के अंदर भी हम एक डिसीजन को नहीं ले पाएंगे। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज कर लिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें पीपल जो होते हैं, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है कि लोगों ने अपना एक लीडर चूज कर लिया। रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है लीडर। लोगों ने अपना एक लीडर चूज कर लिया। जो लोग हैं इन लोगों ने क्या किया, अपना एक लीडर चूज कर लिया। अब ये लीडर जो है इन लोगों के बिहाफ पर, यानी कि इन लोगों की तरफ से डिसीजन को लेगा। एंड ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस लीडर को देख रहे हैं कि क्या ये डिसीजन सही ले रहा है या नहीं ले रहा है, यानी कि ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर इन लोगों को ऐसा लगेगा कि ये काम को ठीक से नहीं कर रहा, डिसीजन को सही नहीं ले रहा, हमारे लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, हमारे लिए कोई भी डिसीजन सही नहीं ले रहा है, तो ये लोग इसको चेंज कर देंगे एंड दूसरे लीडर को लेके आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्यों चूज किया है। एक तो इंडिया का साइज बहुत बड़ा है,
दूसरी बात क्या है कि इतने लोगों को साथ बिठाना पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हमने उनको साथ बिठा भी दिया तो हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। एंड लास्ट बात क्या हो सकती है, हो सकता है उन लोगों के पास में वो स्किल ना हो जो उस डिसीजन को लेने के लिए चाहिए। इसी वजह से इंडिया ने क्या किया, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज किया है। अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक था डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग। तो देखिए, ब्रॉडर का मतलब क्या होता है, व्यापक। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। किसका अर्थ, डेमोक्रेसी का। सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या है। सिंपल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आपने स्टडी किया था डेमोक्रेसी के मीनिंग को एंड इसकी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या थी, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जिसकी डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग होता है कि इसमें जो रूल किया जाता है वो लोगों द्वारा किया जाता है। लेकिन ये इसका एक ब्रॉडर मीनिंग नहीं है, ये तो इसका एक सिंपल मीनिंग है। ब्रॉडर मीनिंग क्या है, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है, ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या होगा, पहली बात तो ये कि डेमोक्रेसी ये एक प्रिंसिपल है। तो ब्रॉडर मीनिंग का मतलब है कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई करें। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी अप्लाई इन ऑल स्पेयर ऑफ लाइफ। आपने देखा डेमोक्रेसी एक क्या है, प्रिंसिपल है। एंड इसका ब्रॉडर मीनिंग क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं, उन्हें हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई करें। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि सब लोगों के पास में राइट है ना, और यहाँ पे फ्रीडम भी है और हम गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे देखना होगा कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं क्या वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होते हैं या नहीं। डेमोक्रेसी में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर ये प्रिंसिपल लागू होते हैं या नहीं। डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, वो जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होने चाहिए। डेमोक्रेसी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स, स्कूल या क्लास, या हम बोल सकते हैं पार्टी, इवन आपकी फैमिली में भी इन सब प्रिंसिपल को अप्लाई होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या एक फर्म का। आपको मालूम है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में लोगों के पास में राइट्स हैं, फ्रीडम है, लेकिन हमें देखना है कि क्या उस फर्म के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके पास में राइट्स हैं या नहीं। क्या जो मालिक है उनको फ्रीडम देता है किसी बात को कहने के लिए, या डिसीजन को लेते टाइम पर उन लोगों को उसमें इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है। इन सब चीजों को हमको देखना होगा। इसी तरह से आप देखिए स्कूल में जो आपकी क्लास होती है, क्लास में आप डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए। आप डेमोक्रेसी में रहते हैं, आपके पास में राइट्स हैं, लेकिन अब हमको देखना है क्या क्लासरूम में भी स्टूडेंट के पास में राइट्स हैं कि वो टीचर से क्वेश्चन कर सके। अगर ऐसा होता है तो डेमोक्रेसी वहां पर है क्लास के अंदर, अगर ऐसा नहीं है तो डेमोक्रेसी क्लास के अंदर नहीं है। तो हमें डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को क्लासरूम के अंदर भी अप्लाई करने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ पार्टी। फिर से वही बात है कि आप एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास में राइट्स होता है, फ्रीडम होता है। अब हम डेमोक्रेसी के इन फीचर्स को इस पार्टी के ऊपर देखते हैं। इस पार्टी के अंदर कई सारे लीडर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं। अब हमको देखना है कि जब किसी मेन डिसीजन को लिया जाता है तो क्या सारे लीडर्स मिलकर डिसीजन लेते हैं या कोई एक पर्सन डिसीजन ले लेता है। अगर यहाँ पर एक पर्सन डिसीजन ले रहा है एंड बाकी लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहा या बाकी लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, भले ही आप डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो। तो हमको देखना है कि जो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स हैं
वो पार्टी के अंदर भी लागू होने चाहिए, तब जाके आपका देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक होगा। देश को डेमोक्रेसी बनाने से देश डेमोक्रेसी नहीं बन सकता, बल्कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को आप हर जगह लागू कीजिए तो आपका देश डेमोक्रेसी बन जाएगा। एंड लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल लिखा फैमिली। हम सब लोग डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं एंड डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या कहते हैं कि लोगों के पास में राइट्स होने चाहिए। अब हमको देखना है क्या हमारी फैमिली एक डेमोक्रेटिक फैमिली है या नहीं। क्या फैमिली के सभी मेंबर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं या नहीं। क्या ऐसा होता है कि सिर्फ फादर ने कोई बात कह दी एंड सब लोग उसको फॉलो करेंगे, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। क्या आपको अपनी फैमिली के अंदर अपनी बात को कहने का राइट मिलता है या नहीं। क्या आपकी ओपिनियन पूछी जाती है। इन सब चीजों को आपको देखना होगा, तो आपकी फैमिली एक डेमोक्रेटिक फैमिली होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप हर जगह लागू कीजिए, हर एरिया में लागू कीजिए, चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फर्म हो, स्कूल हो, क्लासरूम हो, या कोई पार्टी हो, या आपकी फैमिली हो, तो आपका देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक देश हो जाएगा। एंड यही इसका क्या है ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, कि आप सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी मत रखिए, बल्कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें आप पूरी तरह से हर जगह लागू कीजिए। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जो हैं हर जगह अप्लाई होते हैं तो वो देश एक ट्रू डेमोक्रेसी बन जाएगा, या हम कह सकते हैं वो एक गुड डेमोक्रेसी बन जाएगा। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, कौन सा, गुड डेमोक्रेसी, और एक होता है सिर्फ डेमोक्रेसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेसी में और इसमें क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे है कि आपने सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी को अपनाया है, लेकिन गुड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपने डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स थे आपने उनको पूरी तरह से फॉलो किया है एंड आपने हर जगह उनको अप्लाई किया है। हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से मालूम कर सकते हैं कि कोई देश एक गुड डेमोक्रेसी है या नहीं। अगर किसी देश में क्या होता है कि सभी लोगों से कंसल्ट किया जाता है एंड सभी लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने का चांस दिया जाता है, तो वो एक गुड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन एंड कंसेंट of all those people who are affected by the decision। इसका मीनिंग क्या है, देखिए डेमोक्रेटिक डिसीजन क्या है। एक डिसीजन, डेमोक्रेटिक डिसीजन कब होगा, जब आपने लोगों से कंसल्ट किया होगा। तो अगर आपने डिसीजन को अपने आप ले लिया एंड किसी लोगों से पूछा नहीं, आपने मीटिंग नहीं करी, लोगों से पूछा नहीं, तो वो आपका एक डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सपोज एक गवर्नमेंट है एंड वो कोई डिसीजन लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, गवर्नमेंट को यहाँ पर कंसल्ट करना चाहिए एंड गवर्नमेंट को सहमति भी लेनी चाहिए, किससे, उन लोगों से जो उस डिसीजन से इफेक्ट होंगे। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया एंड गवर्नमेंट को मालूम है कि मेरे डिसीजन से सोसाइटी के कई सारे ग्रुप अफेक्ट होंगे, तो गवर्नमेंट को इन ग्रुप से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि हम इस डिसीजन को लेना चाहते हैं एंड इनकी कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति, इनसे पूछ लेना चाहिए हम इस डिसीजन को लेना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। तो वो डिसीजन कैसा हो जाएगा, वो डिसीजन आपका एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो लोग पावरफुल नहीं है, जो लोग पावरफुल नहीं है, तो इन लोगों को भी चांस मिलना चाहिए कि ये अपनी बात को कह सकें, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से पावरफुल लोग अपनी बात को कह सकते हैं। इस बात को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन अपनी फैमिली के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। सपोज किसी फैमिली में फादर ने डिसीजन लिया एंड यहाँ पे ये आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ फादर जो है काफी स्ट्रांग है एंड आप स्ट्रांग नहीं है। फादर ने जो डिसीजन लिया है तो आपको भी अपनी बात कहने का यहाँ पे चांस होना चाहिए
तो वो डिसीजन कैसा होगा, एक डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा। फैमिली के अंदर फादर को अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि लोगों से पूछ लेना चाहिए। तो डिसीजन कैसा हो जाएगा, डिसीजन आपका एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हो जाएगा। इसी तरह से किसी एक पार्टी के अंदर जो आपका यहाँ पर लीडर है, लीडर ने डिसीजन लेने से पहले बाकी के लोगों से कंसल्ट किया एंड लीडर ने उन लोगों से पूछा, तो डिसीजन कैसा हो जाएगा, डिसीजन आपका एक डेमोक्रेटिक डिसीजन हो जाएगा। वर्ल्ड में कोई भी कंट्री एक परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। परफेक्ट डेमोक्रेसी कब बन सकती है, परफेक्ट डेमोक्रेसी किसी रूलर के द्वारा नहीं बनती है, परफेक्ट डेमोक्रेसी बनती है लोगों के द्वारा से। हम लोगों के द्वारा से ही एक डेमोक्रेसी, परफेक्ट डेमोक्रेसी बन सकती है अथवा नहीं बन सकती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एक परफेक्ट डेमोक्रेसी कब बन सकती है, जब हम डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग को समझा। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई करें जीवन के हर क्षेत्र में, तो वो आपका होगा डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग। आई होप आपको डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।